सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो चलिए दोस्तों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। भगवान महात्मा बुद्ध के आज का उपदेश जो है वो है किस्मत को दोष मत दो। दोस्तों, इसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं कि हमारी किस्मत फूटी है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम आम तौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर दोष लगाने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे भाग्य में उल्टी चीजें ही लिखी गई है और सब गलतियां हमारे ही जीवन में क्यों होती हैं। हमें लगता है कि हमारे पास सही चीजों की कमी है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे। कितनी बार हमने बहुत सी चीजें बस यह कहकर छोड़ दी है कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं तो मुझे नहीं मिलेगा। कैसे हम तो अपने आप को यहाँ तक तसल्ली दिला देते हैं कि इसमें मेरा दोष था ही नहीं, मैं और करता भी तो क्या करता। ऐसे विचार आपके मन में भी आते हैं। तो यह कहानी आपके लिए है दोस्तों। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूँ। मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मैं जो भी करता हूँ वह खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं देती है। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या आप मेरी भी फूटी किस्मत को सुधार सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कुछ पल उनकी आंखों में देखा और उससे पूछा, यह फूटी किस्मत तुम्हें कहाँ दिखी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? उस आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूं तो वह हो ही नहीं पाता, तो मेरी किस्मत फूटी ही हुई ना। किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, धन, सुख, आनंद। फिर मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे जैसे करके मैंने अपनी खुद की परवरिश की। मैंने जिससे सच्चे मन से प्रेम किया, उससे प्रेम किया ने किसी और से विवाह कर लिया। मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, जो मित्र के साथ शुरू किया था। मैंने वह मेरा व्यापार ही हड़प बैठा। मुझे किसी ने बताया कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हैं, तो क्या आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हो? महात्मा बुद्ध ने कहा, लाओ अपनी फूटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसकी मरम्मत कर देता हूं। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूं, वह तो दिखाई भी नहीं देती है। महात्मा बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता कि वह खराब हो चुकी है? उस व्यक्ति ने सोचकर उत्तर दिया, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरी किस्मत सचमुच खराब हो चुकी हो। व्यक्ति ने कहा, मेरी किस्मत खराब है तभी तो मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मेरे बने बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक होता। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत हैं, तुम अभी तक मरे नहीं हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई भी खराबी नजर नहीं लग रही है, सब कुछ सही लग रहा है। अगर किस्मत खराब होती तो तुम बीमार हो जाते, तुम्हारा अंग भंग हो जाता या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। लोग रोज मेरे घर धमकाने आते हैं, जिनसे मैंने कर्जा लिया है। वह मुझे मारने तक की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है, अभी भी वो मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी किस्मत सही है? महात्मा बुद्ध ने विचार पूर्वक कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता के साथ कहा, जी हाँ, अब आप समझे ना कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूं।
महात्मा बुद्ध ने अपनी आवाज में, अपने शब्दों में समझाया कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो इस दुख का सामना करने के लिए, और इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध आप नहीं समझ रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, समझ तुम नहीं रहे हो, आओ मेरे साथ आओ। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने साथ पास वाली नदी के किनारे ले गए और कहा, यहाँ देखो इस बहती नदी को, इस नदी में अगर मैं एक पत्ता गिरा देता तो तुम मुझे बताओ कि वह पत्ता किस दिशा में बहेगा। व्यक्ति ने कहा, पत्ता तो नदी के बहाव के साथ नदी की दिशा में ही बहेगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है। व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहां चाहे उसे ले जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ते तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो इसे नदी में डाल सकता हूं और चाहूं तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथ में है, आप जहां चाहें इसे डाल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में भी नहीं है, मैं जितना भी चाहूं इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता हूं, यह सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक यह पेड़ पर था या हरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी। व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अभी अपने पेड़ से अलग हो गया है और ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी ये मरा नहीं है, अभी भी ये जीवित है, और लाभ यह है कि अभी यह पत्ता वह सब कुछ कर सकता है जो वह पेड़ से लगे रहकर नहीं कर सकता था। बुद्ध ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया, वह उड़कर दूर जाकर गिरा। तब बुद्ध ने कहा, देखा पेड़ पर रहकर भी कभी इतनी दूर नहीं जा सकता था, आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया है। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। बुद्ध ने कहा, देखा अब वह पत्ता नदी में तैरने का भी आनंद ले रहा है, और अगर तुम ध्यान से देखो तो यह पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बैठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह अपने नए अवसरों को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकते हैं, यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखो। उस आदमी ने वहां खड़े होकर महात्मा बुद्ध की बातों पर विचार किया। धीरे धीरे उसने पूरी कहानी के पीछे छुपी गहरे अर्थ को समझना शुरू किया। वह महात्मा बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं महात्मा, मैंने अपने भाग्य पर ध्यान देने में अपने दृष्टिकोण को सीमित कर दिया था। मैं इतना प्रयास कर रहा था कि समस्याओं और मुश्किलों पर ही फोकस करता रहा, जिसके कारण मैंने उनमें मौजूद अवसरों को देखने में सामर्थ्य था। मुझे सब समझ आ गया कि मेरी फूटी किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक धारणा थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारी समस्याओं का हल भी हमें ही निकालना है। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानी हमें जीवन का तरीका सिखाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मित्रों, जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा आपने देखा है थंबनेल पर, यह एक फल मौत के मुंह से खींच लाएगा, इसे रोज खाएं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जो फल सर्वगुण संपन्न है। यह एक ऐसा फल है पूरी धरती का जिसे बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की शक्ति रखता है। उसके साथ साथ अगर हम इसका डेली
सेवन करते हैं तो दोस्तों हमें पूरा स्वस्थ व निरोगी भी बना के रखता है। ये जो फल है वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखता है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखता है और हमारे शरीर का जो महत्वपूर्ण अंग है लीवर, पेट, किडनी, हार्ट, दिमाग, इन तीनों की सुरक्षा करता है। तो दोस्तों इस फल को आप जरूर खाएं। उसके पहले आप ये जान लीजिए इस फल को कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, तभी आपको इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो फल कौन सा है और इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। फिर जानेंगे इसके फायदे क्या हैं और फिर लास्ट में जानेंगे हमें कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। दोस्तों आज वो जो फल है दोस्तों वो फल है आंवला। आंवला पूरे धरती का अमृत फल है दोस्तों। आंवला सर्वगुण संपन्न है दोस्तों। आंवला आयुर्वेद का एक ऐसा रसायन है जो अमृत के समान है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आंवला में पाए जाने वाले तत्व के बारे में। इसमें पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, फ्लेवोनाइड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, प्रोटीन, फास्फोरस, यानी छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब दोस्तों अगर हम इसके फायदे की बात करें, इस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, डायबिटीज से बचाता है, चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है, मुहाफे छाइयों की समस्या से निजात दिलाता है, बालों को काला व मुलायम बनाता है, बालों को टूटने, बालों को सफेद होने से बचाता है, पेट की बीमारियों से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है और ब्लड प्रेशर होने से भी बचाता है, कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखता है, तीनों को बढ़ने से रोकता है, गैस, एसिडिटी, कब्ज को दूर भगाता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, आंखों की होने वाली समस्त बीमारियों से बचाता है, दिल की बीमारी से बचाता है, दिल को स्वस्थ व यंग बनाए रखता है, बुढ़ापा के लक्षण को कम करता है, बुढ़ापा आने से भी बचाता है, स्त्री पुरुष बच्चों सबके लिए यह अमृत के समान है। दोस्तों आप समझ गए इस फल के कितने फायदे हैं। अब दोस्तों हमें ये जानना है ये फल हमें कब कितनी मात्रा में कैसे खाना है। दोस्तों इसका तो आप कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट में देखते हैं लगभग दवाएं जो आयुर्वेद की बनती है सब में आंवले की मात्रा होती है। अब आप मार्केट में देखिए त्रिफला चूर्ण मिल रहा है, उसमें भी आंवला है, आंवले का कैप्सूल मिलता है, आंवले का पाउडर आपको मार्केट में मिलेगा, आंवले का आपको चूर्ण मिल जाता है, सब कुछ आंवले में मिलता है। तो दोस्तों आंवला कब आना शुरू होता है मार्केट में? नया फल जो होता है दोस्तों इसका जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू होता है और कब तक मिलता है? पूरे दिसंबर जनवरी तक लगभग मिलते हैं। अब तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे हो गए जो 12 महीने फल देते हैं, 12 महीने फल देते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब आपके साल में 12 महीने 12 रोज सारे दिन आपको ताजा आंवला मिल सकता है और ताजा आंवले से ही ज्यादा फायदा मिलता है। तो दोस्तों आंवले की आप चटनी खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले का अचार खा सकते हैं, आंवले का पाउडर बना के रख सकते हैं, जैसे आप खाना चाहे खाइए। लेकिन सबसे जो फायदा देता है वो कच्चा आंवला। ऐसे दिन भर में 2-3 आंवला आप दोस्तों ऐसे चबा चबा के खा जाइए, 2-3 आंवला डेली का चबा चबा के खा जाइए। और जब भी इसे खाना बस इतना ध्यान देना है इस आंवलों को आंवला खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ मत खाना। और दोस्तों जब आपको लगे आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी है, आपके शरीर में वात पित्त कफ बढ़ गया है, तो दोस्तों 2 आंवला रोज सवेरे खाली पेट, 2 आंवला रोज सवेरे खाली पेट ब्रश करने के बाद आप खा लेना। इसे खाने के 3 घंटे तक कुछ मत खाना पीना, तभी आंतों में जाके आंतों की सफाई करेगा, आंतों की डिटॉक्सिफाई करेगा, किडनी की डिटॉक्सिफाई करेगा। ऐसा 1-8 महीने खा लेना, पूरे आंतों की सफाई हो जाएगी। बाकी दिन में चाहे जब ऐसे खाना, इसकी चटनी भी खाना। तो दोस्तों आप आंवले का प्रयोग जरूर करिए, सब लोग करिए, बच्चे भी करिए, अपने घर में आंवला का पेड़ ही लगा दीजिए अपने द्वार पे। सबके घर में जमीन होगी, सबके पास जमीन होगी, आंवले का पेड़ जरूर लगाइए, आंवला जरूर प्रयोग करिए। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग इस फल का सेवन करें, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए दोस्तों, जिससे हर एक वीडियो की
नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।